कहते हैं कि जिस दिन चोर चोरी करता है उसके बाद से ही उसके पुलिस के हाथों पकड़े जाने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। चोर चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, अधिकांश मौकों पर वो धरे ही जाते हैं। पिछले हफ्ते पंजाब के लुधियाना से सामने आई लूट की वारदात ने यकीनन हर किसी को हैरान कर दिया था। हम आपको बताएंगे कि आखिर उसमें हैरान करने वाली बात क्या थी, लेकिन पहले आप उससे जुड़ी तमाम अहम अपडेट के बारे में जरूर सुन लीजिए। दरअसल लुधियाना पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने सीएमएस कंपनी से करोड़ों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का मास्टरमाइंड मनदीप कौर मोना उर्फ डाकू हसीना और उसके पति जसविंदर सिंह को पंजाब से नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी खुद पंजाब के डीजीपी ट्वीट कर दे चुके हैं और पंजाब पुलिस को बधाई भी दी। डीजीपी ने ट्वीट कर कहा है, करोड़ों की डकैती को सुलझाने के लिए पुलिस टीम ने पेशेवर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया है। बेसिकली जी ये गल जी रात 10 जून ਦੇ रात ਦੀ ਗੱਲ है। रात ਨੂੰ करीब 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ करीब 8 ਤੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਐਮਐਸ ਕੰਪਨੀ। ਮੈਂ ਸੀਐਮਐਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮਐਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। जिस अमाउंट का ये कंपनी जिहड़ा कैश डील करती है हैंडल करती है, जे आपां उहदी गल करिए उस तरीके की जिहड़ी एक सिक्योरिटी हैगी आ, एक बहुत ही वड्डा लैप्स इस कंपनी का आ जिहड़ा प्रमाइसिस जिथे कैश हैंडल हुंदा सी उत्थे सीगा। एक तो ना इन्हां दा जिहड़ा गेट है वो एक बहुत ही स्ट्रोंग गेट नहीं है। इन्हां दी जिहड़ी 4 दीवारी है जिहड़ी इन्हां ने कीती हुई है वो भी जे आपां कहिए बिल्कुल जिहड़े सिक्योरिटी पैरामीटर्स उहनूं मीट नहीं करती। लूट की मास्टरमाइंड मनदीप कौर वैसे तो लुधियाना के डेहलों की रहने वाली है और इसकी मुलाकात बरनाला के जसविंदर से सोशल मीडिया पर हुई थी। इंस्टाग्राम में वहीं पर दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। प्यार में तब्दील होने के बाद दोनों ने फरवरी के महीने में विवाह कर लिया। मनदीप कौर खुद को वकील प्रमोट करती थी, जबकि उसने एक दुष्कर्म का मामला भी किसी पर दर्ज कराया था। उसकी पेशी भुगतने के लिए वो लुधियाना अदालत आती जाती थी। जसविंदर ने भी सभी रिश्तेदारों और दोस्तों में मनदीप को वकील ही बताया था। उसने मनदीप के चक्कर में कॉकटेल बनाने का भी काम छोड़ दिया था और कोई दूसरा काम ढूंढ रहा था ताकि किसी भी तरीके से पैसा जल्दी कमा सके। इस लूटकांड का एक दूसरा मुख्य आरोपी भी जिसका नाम मनजिंदर बनी है, वो अदालत में लगे एटीएम में पैसे डालने आता था तो वहां पर उसकी मुलाकात हो गई। फिर दोनों के बीच दोस्ती हुई। इसके बाद मनदीप कौर ने लूट की योजना बनानी शुरू कर दी और मनजिंदर से बातचीत करते हुए अपने पति को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। इसके बाद मनी से सारे राज जान लिए। कंपनी में नकदी कितनी होती है, कहां होती है और पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ली। इसके बाद मनदीप कौर ने अपने पति और भाई सहित 7 लोगों को इस लूट के लिए तैयार किया। उसके बाद लूटकांड को अंजाम देने का समय तय कर लिया गया और फिर 4 महीने की प्लानिंग के बाद लूट कर ली गई। आरोपियों ने 4 महीने तक का इंतजार किया और फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और अब गिरफ्तार हो चुके हैं।